पाकिस्तान से गैर कानूनी गैर मुल्की शहरियों के इनखला की डेडलाइन ख़त्म हो गई और सिक्योरिटी इदारों ने उनके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये एक ओपन सीक्रेट है कि ये क्रैकडाउन दरअसल अफगानों के खिलाफ है और आला तरीन अस्करी सतह पर यानी कि आर्मी चीफ और कोर कमांडर्स की सतह पर यह फैसला किया गया है कि महाजरीन को वापस भेजा जाए। उनके नज़दीक इसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान के समाजी और माशरती ढांचे पर महाजरीन को पालने की वजह से लगने वाले घाव हैं जो आज तक भर ना सके और ना कभी भर सकेंगे। दूसरी तरफ इंसानी हकूक के अलंबरदार ये सवाल करते दिखाई देते हैं कि 45 साल पहले जो महाजरीन पाकिस्तान आए, यहाँ औलाद पैदा की तो पाकिस्तान में जन्म लेने वाले उनकी औलाद तो असूलन पाकिस्तानी शहरी हैं। सारी दुनिया में यही असूल लागू होता है। खुद पाकिस्तानी शहरी बरतानिया और दूसरे ममालिक में जाकर शादी और बच्चों की बुनियाद पर शहरियत हासिल करते हैं। इन बच्चों और नौजवानों ने जो यहाँ पैदा हुए, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अफगानिस्तान कभी देखा ही नहीं, अदम इस्तेहकाम के मारे इस मुल्क में जबरन उन्हें वापस भेजने में कौन सी हिकमत पोशीदा है। अस्करी हुकाम ये कहते हैं कि स्मगलिंग समेत पाकिस्तान में कई किस्म के जानी और माली जराइम में ये लोग मुलविस हैं, अगरचे सब के सब नहीं। अफगानिस्तान में स्मगलिंग एक जुर्म नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ है। वो ये भी कहते हैं कि अफगान महाजरीन को वापस भेजने की असल वजह अफगान हुकाम का सख्त रवैया है, जैसे हम उनके देनदार हैं। हालांकि हमने उनकी वजह से पिछले 45 साल में बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। पाकिस्तानी हुकाम ये कहते हैं कि हमने सोवियत यूनियन की जंग में अफगानिस्तान का साथ दिया। इस वक्त सारी दुनिया की अक़वाम ने सोवियत यूनियन को शिकस्त देने का फैसला किया और इसकी सबसे बड़ी कीमत पाकिस्तान ने अदा की। आर्मी चीफ जनरल ज़ियाउल्लाह की शहादत भी दरअसल इसी जंग का समर था जिसने पाकिस्तान पर बाकी रहने वाले असरात मुरतब किए। 9/11 के असल जिम्मेदार उसामा बिन लादेन और मुल्ला उमर थे, जिनके फैसलों का नतीजा पाकिस्तान ने भुगता और अफगानिस्तान ने भी। मुल्ला उमर ने जिस तरह अपनी सरजमीन उसामा बिन लादेन के हवाले की हुई थी, लामहला इसका नतीजा यही निकलना था। आज सूरत हाल यह है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। अफगानिस्तान में अगर एक शख्स पाकिस्तान के खिलाफ बात करे तो सुनने वाले सब लोग तालियां बजाते हैं। पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतने पर अफगान यूं जश्न मनाते हैं जिससे हम भारतीयों से जीत कर। पाकिस्तान का मौकफ ये है कि सोवियत यूनियन और अमेरिकी जंगों में हमने साथ दिया, फल अमेरिका समेत सारी दुनिया ने खाया। पाकिस्तान के हाथ आई तो सिर्फ जलालत। पाकिस्तान का हाल उस शख्स का सा है जो अपने गरीब रिश्तेदार की मदद की कोशिश करता है जबकि बाकी तमाम रिश्तेदार खामोश तमाशाई होते हैं। इसका नतीजा 20 साल बाद इस सूरत में निकलता है कि इसका मजलूम रिश्तेदार दिल में 100 रंज लेकर रुखसत होता और इन सब खामोश तमाशाइयों को बताता है। इस पे सुहेल अहमद का एक ड्रामा याद आता है जिसमें वो एक घर में मुलाजिम थे, घर में कत्ल हो जाता है, पुलिस छापे मार रही होती है, मुलाजमों को रिझाने के लिए उनकी तनख्वाह डबल कर दी जाती है। इस पे सुहेल अहमद ये डायलॉग बोलते हैं, आपने तनख्वाह तो डबल कर दी है मगर साथ ही साथ जलालत भी डबल हो गई है। पाकिस्तान की तो तनख्वाह भी डबल नहीं हुई। आज से 17 साल पहले जब अमेरिका की अफगान जंग पूरे जोरों पर थी और मेरी उम्र 20 साल थी, तब हमारे कुछ अफगान दोस्त निहायत आसानी से अफगानिस्तान से घूम फिर आया करते थे। अगर उनसे पूछा जाए कि वहां तो जंग हो रही है तो लापरवाही से वो बताते थे कि जंग सिर्फ चंद शहरों तक महदूद है। इन्हीं दिनों एक 18-20 साल अफगान दोस्त ने मुझसे कहा कि पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने में मैं उसकी मदद करूं। उसका कहना भी यही था कि मैं तो पैदा भी पाकिस्तान में हुआ हूँ। अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन और अमेरिका की जंगें शुरू होने में पाकिस्तान का हरगिज कोई किरदार न था। इन जंगों से पाकिस्तान ने शदीद नुकसान उठाया। अमेरिकी जंग के दौरान 70,000 पाकिस्तानी शहीद और 125 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ। अफगानों के दिल में अमालियत नफरत अलग बैठ गई। अफगान ये कहते हैं कि ईरानी भी पाकिस्तान के खिलाफ हैं और भारत भी। वो ये कहते हैं कि क्या ईरानी सरहद से तेल की स्मगलिंग सिक्योरिटी इदारों की मर्जी के बगैर हो सकती है। आज जिस मुकाम पर पाकिस्तान खड़ा है उसे खूब सोच समझ कर अपनी हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। हमने अपने बहुत दुश्मन बना लिए हैं और इन दुश्मनों की तादाद और शिद्दत में इजाफे के हम मुतहम्मिल नहीं।